बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये प्रैक्टिकल नोटबुक है कंप्यूटर साइंस की। अभी कुछ बच्चों का जो है सेकंड ईयर्स के बच्चों का प्रैक्टिकल होना है 27 को ऑलमोस्ट, या 28 को है जो। तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से प्रैक्टिकल्स हमने करने हैं और कौन से प्रैक्टिकल्स हमने नहीं करने, और इस कॉपी को कैसे हमने प्रिपेयर करना है। अच्छा, ये मेरे पास जो है ये आईटी सीरीज़ की है। तो कुछ बच्चों के पास आईटी सीरीज़ की नहीं होगी, तो नो इशू, इंस्ट्रक्शन सेम ही है। बस आपने चीज़ों को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो कॉपी है उसको प्रिपेयर कर लेना है। बेशक वो किसी भी कंपनी की आपके पास है। हमारे पास इस वक्त आईटी सीरीज़ की है तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बाकी की जितनी भी कॉपीज़ मार्केट के अंदर हैं और डिफरेंट बच्चों के पास डिफरेंट होंगी, तो वो भी यही इंस्ट्रक्शंस को बेशक फ़ॉलो करें, नो इशू। इसके टेबल ऑफ़ कंटेंट को अगर हम देखें तो सेम होगा सब कॉपीज़ के अंदर, डिफरेंट नहीं होगा। और सब कॉपीज़ के अंदर इसका जो टेबल ऑफ़ कंटेंट है उसको ऐसे ही 5 पार्ट्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड किया गया है। इस पहले जो 3 पार्ट्स हैं वो तो फर्स्ट ईयर से हैं, और जो लास्ट 2 पार्ट हैं वो सेकंड ईयर से हैं। पहला पार्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स है, सी प्रोग्रामिंग है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। अच्छा, अभी इस टेबल ऑफ कंटेंट में से हमने कितने कितने प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कॉपी में करने हैं जो मस्ट होते हैं, उसको देखते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से आपने जो पार्ट 1 है उससे तकरीबन 4 से 5 प्रैक्टिकल आप लोगों ने करने हैं। कैसे करने हैं, कौन से करने हैं, और उसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। पहले जो है वो देख लें कि आपने कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो हर पार्ट से करनी है। फिर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट सेकंड पार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसमें से भी आपने 4 to 5 प्रैक्टिकल करने हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से भी 4 to 5 प्रैक्टिकल करने हैं। अच्छा, जो पार्ट सी है उसको अगर आप देखें, आपने थ्योरेटिकल जब पोर्शन प्रिपेयर किया है तो उसकी इसमें कुछ एक ऐसा पोर्शंस हैं जो चैप्टर नंबर 9 से लेकर और चैप्टर नंबर 10 तक वो ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर से चल रहे हैं। और फिर उसके बाद जो 11 चैप्टर है वो हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर से है, जिसको हम इफ़ एल्स बोलते हैं। इफ़ एल्स और नेस्टेड से है। फिर उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें हमारे पास लूप्स हैं, और चैप्टर नंबर 13 में फंक्शन है। तो आपने कैसे करना है ये सी पार्ट को, आपने चैप्टर नंबर 9 से ना कीजिएगा, चैप्टर नंबर 10 से तकरीबन 3 प्रैक्टिकल आपने करने हैं। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 11 से भी 3 प्रैक्टिकल जो है आपने करने हैं। फिर इसी तरीके से लूप वाला चैप्टर जो है हमारा, उससे भी आपने 3 प्रैक्टिकल करने हैं। और फंक्शन से आप कर ले तो बेहतर है, या तो फिर अगर आपने नहीं करना फंक्शन से तो फिर आप इनसे 4 प्रैक्टिकल करें जो मैंने प्रीवियस बताए हैं। अगर आप लूप से फंक्शन से करना चाहें तो आप फंक्शन से 2 लाजमी प्रैक्टिकल सॉल्व कर लें। अच्छा, इसमें फ़्लो चार्ट भी बनाना है, वो मैं बताऊँगी कैसे बनाने हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से आप 3 प्रैक्टिकल कर लें, तो इस तरीके से आपकी कॉपी एक प्रिपेयर हो जाएगी अच्छी।